संतोषम परम धर्म कुलगिनाथ तजे निरंतरम सो योगिनो नम तरु केवल पदखंडा नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम सुतम केवलम ज्ञान मूर्तिम दंतातीतम गगन सदशम तत्साक्षम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भावातीतम निर्गुण सद्गुरुतम चैतन्यम शास्त्रम जन्म नाथ कलातीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूपना ब्रह्म शब्दार शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरुदयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पाठ राम सदगुरुदेव महाराज की अमृत में वाणी मकार राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन शरणम सदगुरु ध्यान रखो मत हृदय हरिनाम निज पद संगत सागर आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन कटा सात समुद्र चाहिए सतगुरु गुण ले हे सतगुरु अंतर जाने घट घट के जाने बारंबार नमस्कार हे राम बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम अच्छा 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 अतः हर जस पद राग गोड़ी चल रहे हैं। सदगुरुदेव समझा रहे हैं आत्म ज्ञान है संतों का वाणी का गुरु ज्ञान है। ये केवल ज्ञान कहते हैं गुरु ज्ञान और जितने भी सुरगुण निर्गुण ज्ञान है वो माता पिता के। माता पिता कन्या को आत्मा रूपी कन्या को सुख देते हैं फलों की प्राप्ति कराते हैं इंद्रियों के भोग की बातें कहते हैं। जब सृष्टि में आई है तो इंद्रियों को भी भोग भी चाहिए अंजड़ की काया है सुख भी चाहिए सब चाहिए। तो माता पिता का ज्ञान समझाता है और केवल ज्ञान आत्मा को गुरु पद में मिलाने के लिए गुरु ज्ञान के। जब आत्मा इन सबको समझ जाती है नरदेही धारण करके ये चीज समझ सकती है और मैं समझे तो भी काम क्या है जो नरदेही के बिना धारण कर नहीं सकते। नरदेही के बिना ऊंचा सांस लिबन सिमरन कर नहीं सकते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं और नरदेही आती है तो इस मृतलोक में आए बाद में सबसे बड़ा भारी दुख है कि जो जो दिन बढ़ते जाते हैं त्यों त्यों सांसा घुटते श्वासा कम होते। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि मन का मता मिटाइए चालो सतगुरु बाण अमर पटा लिख दे मारा सतगुरु जे कोई शरणे आवे। मन का मता नरदेही पा करके मिटा दो मन के मते मत चलो। सदगुरु कौन है केवल ज्ञान सतगुरु है। ज्ञान केवे सो साजुर ये ज्ञान जो कहता है वो धारण। ये ज्ञान इतना जबरदस्त है कि सतगुरु वाण यानी संतों की वाणी ये अमर पट्टा आत्मा को दे देते हैं। कंठ कवल में नैन चराएगा ही आते ही अमर पट्टा मिल जाए। पर कोई शरणे आवे यानी इस विधि को धारण करे सासु सास गुरु आज्ञा है। ये गुरु आज्ञा को धारण करे तो महाराज फरमाते जाएगा। किसके लिए महाराज जोड़ दे के कह रहे हैं कि मृतलोक में तो आ तो गई पर मृतलोक ना फिर नित सांस टूटे स्वर्गलोक नहीं तीर सुकृत कूटे वैकुंठ नहीं तीर जबे काले आवे तिहु लोक नहीं तीर सबे नाश पावे।
परम पद है थिर तिहु लोक जुआ। तो गुरुदेव फरमाते मृतलोक में आकर ये खुशी मत हो, ये थिर नहीं है, इसमें श्वासा खुटते रहते। और स्वर्ग लोक में सुकृत खुटता है, श्वासा नहीं उठे, सुकृत जो भी पुण्य किया है वो खुटते रहते और उनको सूझती भी रहती है। वैकुंठ नहीं थिर जबे काले आवे, वैकुंठ थिर नहीं, जब प्रलय होता है, पृथ्वी प्रलय होता है, महाप्रलय होता है, तो सबको मृत आना पड़ता है। तिहु लोक नहीं थे, स्वर्ग मध्य पाताल भी थिर नहीं है। क्यों कि यहां से भी आना जाना लगा रहता है, पुण्य पाप का संग रहता है। तीन लोग, परम पद जो है वो थिर है। अब इन तीन लोक को, तीन ब्रह्म के देश को परम पद मान जाता है, तो मानने से कोई मिलता नहीं। कई जने इस तीन लोक के ज्ञान से, तीन लोक की भक्तियों से, सुरगुण निर्गुण से मिल जाने, परम मोक्ष चले जाएंगे, परम पद मिल जाएगा, परम तत्व है। तो कहने से परम तत्व नहीं है, न परम पद है न परम मोक्ष। परम का अर्थ क्या है? तो सर्वश्रेष्ठ। और इसकी साक्षी कौन दे रहे हैं? इनकी साक्षी सदगुरु दे गए, मैं नहीं दे रहा हूं। इसकी गीता वेद पुराण, गीता साख भरे सब वाणी, संतों की वाणी भी साख भरती है। गीता पुराण वेद पुराण ये साक्षी, यानी इनके सानिध्य में मैं ये वचन बोल रहा हूं। मैं इनके अलावा नहीं बोल रहा, मैं वेद पुराणों को काट के बोल रहा हूं। इनके सानिध्य में रह करके फिर मैं ये आपको ग्रंथ बनाया है, फिर आपको समझा रहा हूं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में ऐसी भक्ति का गुण जब आएगा कि मृतलोक मलमूत्र कार्जिक काया, ये कार्जिक काया तेरे को मिलेगी मृत्यु लोक में, मलमूत्र के पर है कार्जिक, इसकी कुमाई सब जगह खानी पड़ती है। जमलोक में, कार्णिक तेजपुंज में, ब्रह्म काया में, सब में खानी पड़ती है। और परम मोक्ष में भी इसी कार्य की कुमाई खानी पड़ती। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि जमलोक जाचने जो जांच काया, कार्णिक सुरलेख तेज पुंज देही, ब्रह्मलोक सूक्ष्म ब्रह्म सम्मति। ब्रह्मलोक में सूक्ष्म है, ब्रह्म है, बस आत्मा ब्रह्म। और चौथे लोक में जबे संत काया द्रव रूप धारे, के सुखदेव संत मोख पधारे। द्रव रूप धारण करेंगे इस कार्जिक काया से ही। और द्रव्य रूप कब होगा? चरम चक्षु तो सबके है, ज्ञान चक्षु भी ज्ञानी जबरदस्त कर खुल जाते हैं, पर सूरत चक्षु, ब्रह्म चक्षु और दिव्य चक्षु जब भी खुलते हैं, ये सदगुरु विधि से, केवल ज्ञान से, गुरु ज्ञान की भक्ति तेरे पास है। वो सांस श्वास की भक्ति है। जब तक महाराज फरमाते द्रव्य रूप कह दो बोले तो दिव्य नेत्र खुल नहीं सकते। दिव्य नेत्र खुले तो सत्स्वरूप के दर्शन होते हैं। ये सत्स्वरूप का निजी नाम है नियंचन। ब्रह्म रूप के तो दर्शन हो जाते हैं ज्ञान चक्षु से, और सूरत चक्षु से, ब्रह्म चक्षु और दिव्य चक्षु तीनों का गुण जब होगा कि द्रव्य रूप धारण, इसके लिए महाराज फरमाते ब्रह्म ज्ञान चाहिए, केवल ज्ञान चाहिए, तत्व ज्ञान चाहिए, परम तत्व में मिलने का भेद चाहिए। के सुखदेव संत मोख पधारे तब वो परम मोक्ष। ये पंच काया चारु सो माया, सुखदेव पंच में सत्रूप। ये पंचमी जो काया है ये सत्रूप की काया है, और परम पद में परम तत्व लेके जाता है। एक तो तत्व और एक परम तत्व। तत्व है ब्रह्म का नाम राम, और परम तत्व है ने अक्षर सत्स्वरूप का नहीं। ऐसी जब आत्मा को समझ आ जाती है घट के अंदर, तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं भगत तुम्हारी बखाने माधो जी,
भगत तुम्हारी बखानी माधो जी, भगत तुम्हारी बखानी, जासू कट जाए जोने पुरानी। जब आत्मा आपकी भक्ति की बखान करते हैं, हे सृजनहार परमात्मा, आत्मा अर्ज करती है कि ऐसा ज्ञान आपके संतों की वाणी से मिला, भगवत वचनों से मिला, तब मैं ये बखान करके महिमा करके आपका ऐसा गुणगुणानुवाद गा रही हूं। किसके लिए? कई जुगों जुग से कई बार पृथ्वी हो गई, कई बार उलट गई, महाप्रलय कितने बार हो गए, कितनी बार भंजे, कितनी बार 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 आती रहती और जाती रहती। ये पुरानी जून है। हे परमात्मा, आपकी केवल भक्ति से, गुरु ज्ञान से मेरी कई जन्मों की, अनंत युगों की पुरानी जून कट गई और कट जाएगी। अगर ये भक्ति नहीं हुई है सृजनहार परमात्मा, तो फिर मैं किस में आती रहूंगी? बार बार इस कार्जिक काया में, जाचनिक काया में, कार्णिक तेज पुंज में, ब्रह्म सूक्ष्म, इन चारों में आती रहूंगी जाती। और चारों में सिर्फ सुख और दुख दोनों, सुख और दुख दोनों है। तो आन धर्म पूजा विद सारी, तीन लोक के जोई, मंत्राधिक पढ़ के सब बाटा, परम मुगत नहीं हुई। आन धर्म, एक तो आन देव है और एक आन धर्म। आन देव में और आन धर्म में कितना फर्क है भाई? आन देव कहते हैं शरीर को, रूप को, देवों का शरीर तेरे को मिला हुआ है। इसमें जो प्रकृति के आधार से शरीर बना हुआ है, 25 प्रकृति से, पंच तत्व से, इनके आधार से जो भक्ति करता है, तो कोई भी परमात्मा के नाम की करो, आत्म ब्रह्म के नाम की करो, अवतारों की करो, ओम की करो, सब श्वासा के आधार मन विचारों से होते हैं। मानसिक जप करना, कोई भी करना, कीर्तन करना, कोई भी सेवा पूजा यज्ञ होम करना, तीर्थ व्रत करना, ये सब आन धर्म में। आन देव तो रूप को कहा। आन मतलब जो आत्मा के साथ नहीं जाता, जो चरम चसु से दिस के नाश होता है। और आन धर्म नाश नहीं होता है, आन धर्म आत्मा के साथ जाता है। तो आन धर्म मतलब प्रकृति के आधार से, श्वास के आधार से, मन विचारों के आधार से कोई भी नाम रटो। महाराज फरमाते पूजा पाठ ज्ञान ध्यान ओम यज्ञ तीर्थ व्रत, कोई भी नाम रटो, भले राम राम भी रटो, श्वास श्वास से, वो भी 3 लोक में ही आत्मा रहेगी। जन्मना मरना नहीं मिटे। अनंत प्रकार के मंत्र मंत्राधिक रटोगे, पढ़ की इच्छा रखोगे, वो परम मुक्त नहीं होगा। परम मुक्त के लिए केवल ज्ञान चाहिए, ऊंचा सांस सतगुरु विधि चाहिए। उसके बिना नियक्षर आवे नहीं, और नियक्षर के बिना आत्मा की परम मुगत नहीं। क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म से आत्मा सुख देख सकती है, उसमें मिल नहीं सकती। और अपन जानते आत्मा आत्मा में मिल जावे, आत्मा आत्मा का सुख देख सकती है, मिल नहीं सकती। मिलेगी तो परमात्मा में, परंतु सबसे ज्यादा यही है कि आत्मा को ही परमात्मा बताते हैं सब ज्ञान। परमात्मा का अंश है, आत्मा आत्मा में मिल नहीं सकती, सुख देख सकती है। मिलेगी किसमें? इस राम नाम में भी नहीं मिलेगी। जो नियक्षर है, कागजों पे लिखने में नहीं आता, मनने में नहीं आता, जो महाराज फरमाते हैं दिष्ट मुष्ट में नहीं आता, जिसके माता पिता नहीं है, वो नियक्षर। और गीता में साफ लिखा हुआ है, परंतु कोई समझते, उसी को अहिंसा परमो धर्म कहते हैं। उसास से हिंसा नहीं होती है, न पाप पुण्य बनता है, मुक्ति लग जाती है अंदर के अंदर उच्चारण। और फिर वो नियक्षर आता है, तब वो केवल भक्ति गुरु भक्ति कहलाता, गुरु ज्ञान कहलाता है। वो गुरु पद में चौथे लोक में संतों के देश में ले जाता।
संतों का देश कह दो, गुरु पद कह दो, निर्वाण पद कह दो, केवल पद आनंद पद कह दो, अमर लोक कह दो। तो ऐसी भक्ति का बखान जो आत्मा हृदय में तराजू में तोल लेती है सब प्रकार की भक्तियों का और समझ जाती है ग्रंथों के ज्ञान का, तब ये मूल चीज धारण कर ले। इस मूल चीज के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जड़ को पकड़ना पड़ेगा। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं साधु भाई भेद बिना जुग डोले, सदगुरु बिना भेद नहीं सूझे, ताते मिथ्या बोले। ये साधना करने वाले मेरे भाई लोगों, जब तक ये ऊंसास सांस की कड़ तुम्हारे पास में नहीं आएगी, भेद का मतलब ऊंसास सांस राम रटने की कड़, तब तक तुम यार नेंचर सूझने वाला नहीं, आने वाला नहीं, न तुम्हारे संग तेरे को ले जाने वाला। मिथ्या सब बातें रही। व्याकरण साज भागवत बाचे, अर्थ करे जे भारी, वाको मोड़ पड़े जो घट में देत काल को मारी। व्याकरण साज बोलते, संस्कृत भाषा बोलते हैं, भागवत बाजते हैं, अर्थ भारी करते हैं। और वाको मूल क्या है? भागवत किसके पराक्रम से बनी? राम नाम। रामायण किसके जोर से पड़ी? राम नाम। गीता किसके ताकत से बनाई? कृष्ण भगवान ने इस राम नाम को सांसों सांस रटा जब गीता का ज्ञान। और जब काल को घट में इसको धारण करोगे तब काल को मार सकते। सुख राम समझ को कारण जाग ठाम को नाई, जा सुन नाम सांच घट आयो तिरतावार न। ये समझ का कारण है, तो समझ तो बुद्धि पे आएगी, उसी को विवेक कहते हैं। जाग का ठाम का कारण नहीं है। कोई कहे मैं वहां गई जब मेरे आ गया शब्द, वो कहे वहां गई जब आ गया, वो कहे गुरु महाराज के गई जब आ गया। ये महाराज फरमाते कोई जागटा ठाम का, कोई रहने का, स्त्री पुरुष का, कोई साधु का, भेगदारी का, मेहनत का कोई कारण न, कोई धाम का, मंदिर का, किसी का घर का कोई कारण नहीं। जिसके नाव घट में आ गया, नियंचर निज नाम प्रकट हो गया, कहीं भी हो गए। सांच घट में आ गया, नियंचर निज नाम जागृत होने क्या, ये सदगुरु विधि की सच्चाई घट में प्रकट हो गई, तो वो वार धारो धार रटना करेगा, तो वो नियंचर है। और ज्ञानी वार का वार रहे। क्यों ज्ञानी क्यों रह जाएगा? ज्ञानी के मांड में सारा कोई नहीं जी तड़ पावे रे, एक साख में सबको पकड़ो तो इतवार ने आवे। अरे ज्ञानी सबे ग्रस्ती जैसा, संत बुद्ध नहीं कोई। ज्ञानी जितने भी है सब ग्रस्त की जैसे बातें करते हैं, संत बुद्धि है ही नहीं। क्या जब तक नियंचर निज नाम संत है, और वो नहीं आएगा जब तक आत्मा संत बन नहीं सकती। किसमें मिलेगी? वैरागी तो वैरागी को वैरागी बना सकता है, तो गृहस्थी बढ़ा सकता है वैरागी। तो ज्ञानी कितने भी हो ज्ञान करने वाले, उनसे नियंचर आने वाला नहीं है। नियंचर तो ये सासु सास विधि करोगे जब आए, और नियंचर ही संत है। इसके अलावा क्षरब्रह्म अक्षर ब्रह्म तो माता पिता है गृहस्थी में। बोले शरीर से कितने ही तो ऊंचा बढ़ गया। उसके लिए सुखराम जी कह रहे परम हंस नर हो ये शिवरे सिरजनहार, सो ग्रस्ते सो वर रे संता करो पीछा। महाराज परवाते परम हंस भले शरीर से कितने ही बढ़ जाओ, पर शिवरण वो जो 100 बार ग्रस्ती जहां से सृष्टि उत्पत्ति होती है उसका शिवरण कर रहे हो, तो वो ग्रस्ती का शिवरण करोगे तो ग्रस्ती होगी, आत्मा जन्म मरण में आएगी या वैरागी कहलाएगी। आत्मा को वैराग दिलाना है, आत्मा को संत बनाना है, आत्मा को परम पद में मिलाना है, तो संत नियंचर है। इसके अलावा क्षरब्रह्म और अक्षर ब्रह्म तो ग्रस्ती। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा गुण भगत कहावे, इनकी दौड़ मगत लग सोई सत्य लोक नहीं पावे। महाराज क्यों ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी 33 करोड़ देवता है, इनकी जो भी साधना करते हैं, रटना करते हैं, धारण करते हैं, मनाते हैं, वो सब सरगुण भक्ति में। और सरगुण भक्ति से देवता योनियों की प्राप्ति हो जाती है, परंतु पुण्य श्रेणार मृत्युलोक में आना।
इनकी दौड़ गति मुक्ति तक, स्वर्गलोक तक, वैकुंठ लोक तक, सतलोक परम पद में इनकी दौड़ नहीं। कूड़ा पंत सरब भी सुनिया, सट दर्शन धर्म सारा, सभी सेंग उपाया, जुग में माया मिलन पसारा। अब महाराज कूड़ा पंथी का बता रहा है, सठ दर्शनी का बता रहे हैं। कूड़ा पंथी किसको कहते हैं? सो हम, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, और मैं शरीर नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं, ऐसी जो करते हैं। और फिर बेटी, माँ, बहन, स्त्री सबको एक समझ और सबके संग भोग करते हैं, उसको कहते हैं कूड़ापन। उसको कहते हैं शूद्र। चाहे जाति 36 में कोई भी हो, ब्राह्मण ही हो और ऐसा करेगा वो भी शूद्र है, वैश्य है वो भी शूद्र है। जो चारों को एक समान समझता है वो किसके समान है? जैसे पशु पक्षी के कोई माँ, बहन, माता, स्त्री नहीं है। पशु पक्षी के लिए सब सम बराबर भोग है। ऐसे महाराज यही रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, पशु पक्षी, शूद्र, नर नारी सब ताड़न किए। पशु पक्षी की संज्ञा जिसके पास है वो नर नारी शूद्र के समान कूड़ापंथी है। वो सब ताड़न के अधिकारी, यानी कोई सा भी स्थान उनको नहीं मिलना, न स्वर्ग, न गति, न मुक्ति, न महाराज फरमाते हैं ब्रह्मलोक, न परम पद। वो कहाँ रहेंगे? मृत्यु लोक में ही, अवगति में, गति रुक जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सठ दर्शन धर्म सारा। सठ दर्शनों का जो भी धर्म है वो तीनों देवों के लोक में जा सकते। सभी सेंग उपाया, जुग में माया मिलन। जितनी भी उपाय करते हो सब माया मिलने का। आत्मा को माया मिल जाएगी, पर माया खुटीर वापिस गर्भ में आना। गर्भ का दुख मिटने वाला नहीं। ये संतों की वाणी एक ही बात कह रही है, अगर गर्भ का दुख मिटना है, अमरलोक चालो नर नारी, सो मेरे संग आओ। अगर अमरलोक आपको चलना है तो ये मेरे ज्ञान के संग आओ। अगर अमरलोक नहीं चलना है तो फिर भले आप कोई भी धारण करो, इसके लिए कोई मनाही। तीन लोक में कहीं भी आपको जहां जाना है वही धारण कर लो। तीन लोक के अनंत रास्ते हैं, पगडंडी के अनंत रास्ते, कोई सा भी धारण करो, तीन लोक में सुख दुख के साथ रहोगे। और चौथा लोक सुख दुख से न्यारा है, उसमें तो आनंद ही आनंद है, न सुख है न दुख। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अरे तेरी भगत बिना सब भक्ति, भांत भांत में जोई, आवागमन मिटे नहीं कोई, सब माया की हुई। हे सृजनहार परमात्मा, आत्मा अर्ज कर रही है, मैं आपका अंश हूं, पर आपकी भक्ति समझ में नहीं आई। नरदेवी भी कितनी बार आ गई, कितनी बार मैं देवता योनि में चली गई, कितनी बार आ गई, ब्रह्मलोक में ब्रह्म से वापस भी चढ़ के आ गई, परंतु आपकी केवल्य भक्ति के बिना हे सृजनहार परमात्मा, मैं कितनी भक्तियां बार बार आकर के जोई, भांत भांत के धारण करी, और आवागमन नहीं। सब माया की भक्ति कहलाती, आन धर्म कहलाती। आत्म धर्म और आन धर्म में यही फर्क है। आत्म धर्म 2.5 अक्षर की भक्ति है और आन धर्म 2.5 अक्षर के अलावा। 2.5 अक्षर की भक्ति कब होती है? श्वास में रटना करो जितने 2.5 अक्षर की, चाहे कोई नाम रटो, राम भी रटो तो भी 2.5 अक्षर नहीं, क्यों? आधा शब्द है नियंचर निजना, और 2 हरफ है राम नाम, राम है 2। कई जने 2.5 अक्षर प्रेम को बताते, यानी सब प्रेम को बताते। तो किणसु प्रेम करे ओ प्राणी, किणसु करे प्रेम? 2.5 अक्षर से करो प्रेम। आधा अक्षर तेरे को मिलाने वाला है और 2 अक्षर से वो आधा अक्षर आएगा, ये समझ करो। इसकी समझ के बिना सब माया की बुद्धि, सब आन धर्म में। आत्म धर्म तो एक ही वही है, हमने रटा राम रंकारा, सोई आत्म का धर्म का।
हमने राम रंकार रटा जब आत्म का, वो ढाई अक्षर है। आधा शब्द प्रकट होता है, करत शब्द है, काटने वाला कर्मों को, नियंचर। करत शब्द के प्रेम बिन परम मोक्ष नहीं जाए। ये प्रेम करना है तो करत शब्द से करो, जो काटने वाला कर्मों को, जो आधा शब्द है, जो खंडा है, दोनों तरफ धार है, आगे तीख नोक की वो है। तलवार के तो नोक मुड़ी रहती है, एक तरफ धार होती है, और खांडे के दोनों तरफ धार और सीधी नोक। ये खांडा वार करता है सबको, चलाने वाले पे भी, चलने वाले दोनों पे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये आत्म धर्म की भक्ति ढाई अक्षर की, ये इसको खांडा कहा, ढाई अक्षर की जो नियंचर है। ये खांडा देख के सृजनहार ने मेरे को भेजा है। नियंचर खांडो सुन होई, वो नाम ब्रह्म को कहे न कोई, सो नियंचर दे मुझ ताई, सतगुरु भेजो या जुग माए। कि आत्म हंस जाय के लाओर, पार ब्रह्म के लोक पट। जो आत्मा परम पद में मिलना चाहती है, आवागमन रहित होना चाहती है, अमर लोक जाना चाहती है, उसको इसमें ले आओ। तो आत्मा की अरज विनती परमात्मा सुनते हैं, तब ऐसा केवल ज्ञान मिल जाता है। तो वेद कुरान पुराण से गीता, साख भरे सब बाणी, कै सुखराम भगत सत केवल, दूजी छाछर पानी। वेद पुराण कुरान गीता सबकी साक्षी दे रहे, संतों की वाणी की भी सबकी साक्षी में महाराज ये वाणी बनाई है। सबकी साक्षी देख करके, यू नहीं किसी को काट के वेद पुराणों को, नहीं, सबके साक्षी, सबके सानिध्य में ये ग्रंथ बना है। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति चारों युग और सारे शास्त्र के सानिध्य में महाराज की केवल वाणी बनी है। और सत्य केवल भक्ति आत्म भक्ति कहलाती है, आत्म कल्याण की कहलाती है। इसके अलावा आन धर्म की भक्ति छाछ पानी की, और ये भक्ति घी के समान। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, पांडे समझ सिमर हल साई, बिना भजन जुग पर ले जावे, पड़े कूप भो माई। पांडे कौन है? हे आत्मा पिंड तेरे को मिल गया, ये कार्जिक काया तेरे को मिल गई, ये पिंड तेरे को मिल गया, नर शरीर। तो इसमें हे आत्मा समझ कर तू राम जी का सिमरण कर। समझना क्या? ये ऊंचा सांस तरीके को समझ ले, और फिर हल सिमरण कर रकार मकार का। ये ढाई अक्षर की भक्ति है। इसके बिना भजन जुग परले जावे, इसके बिना परले में बार बार आती रहेगी और जाती। और पड़े कूप वो माई, बहुसागर रूपी गर्भ में ये कूप है, इसमें तेरे को बार बार आना पड़ेगा। तो निराकार निर्धार शब्द को खोजो या तन माई। निराकार कौन है? राम का नाम। इसको समझ कर सिमरो ऊंचा सांस में, तो निराधार निरंतर आधा शब्द, वो ढाई अक्षर की भक्ति होती। ढाई अक्षर पढ़ के डाकण होती है, चिकोत्री बढ़ जाती है, जीव से शिव बढ़ जाता है, जीवपना खत्म हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान की, ब्रह्म भेद की, ब्रह्म विचार की, ब्रह्म भक्ति की समझ आ जाती, तब उसको ये अनबे ग्रंथ बहुत प्यारा लगता। फिर इन शब्दों का बखान करते हैं, महिमा करते हैं। ये भगत तुम्हारी बखानी मान, ये भक्ति बखान। निराधार शब्द को खोजो या तन माए। राम नाम भी तन के अंदर, और निराधार जो है नियंचर भी, इसको विधि सहित रटोगे तो आधा प्रकट हो जाए। अगर इसके बिना कोई मोक्ष जाता तो महाराज कह रहे वेद पुराण कुरान 18 फिर पढ़न की जागा। जे आ मुगद वेद सु होती तो सुखदेव को क्यों त्याग्या। सुखदेव मुनि के घर में तो वेद पुराण कुरान 18 सब कुछ 30 साल सब थे, पढ़ने की जगह थी, फिर भी वो छोड़ करके जंगल किसके लिए। ये महाराज वचन बता रहे, समझ करा रहे वेदों पुराणे की सब की। फिर कह रहे सांग जत कसनी वो कसिया, जे या में पद सूझे,
तो लक्ष्मण साजुव को कुण त्यागी, सीता को क्या पूजे। सांग जत कसनी इतनी कसी, 14 बरस सोए नहीं लक्ष्मण। त्याग रहे और सेवा में लीन रहे, जतीपना रखा। अगर इससे परम मोक्ष चले जाते तो लक्ष्मण जैसा फिर सीता जी माता पृथ्वी में लोप होने लगी तो उनसे क्या ज्ञान पूछने गए। कहिए बाला सत्शब्दम सुखम धारा, गिगन मंडल होई प्रीतम परसो रूप वरण सु न्यारा। तुम भी माया हम भी माया, माया रावण रागो, मुझसे गुंज करो तो बाला सत्य शब्द सो लागो। सीता माता ने ये ज्ञान दिया लक्ष्मण। फिर लक्ष्मण ये भक्ति करी। अशोक वाटिका में हनुमान को सीता माता ने ज्ञान दिया। ये भक्ति थी सीता माता के पार राजा जनक की, केवल भक्ति। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो सीता को क्या बूझे, जति त्याग क्रिया हर जोगी, वेद राज सुख सारा। कह सुखराम सुनो सब कोई, सत्य शब्द है न्यारा। जति से, त्यागी से, क्रिया से, जोगी से, बैरागी से, तन को परमहंस कितना ही बढ़ा लो, महाराज फरमाते हैं जो सत शब्द है, निरंतर है, ये सब इनसे न्यारा, पंच तत्व से न्यारा, 9 तत्लिंग शरीर से भी न्यारा है। ये 9 तत्लिंग शरीर के संग भी नहीं। और जब भी ये आ जाता है तो आत्मा को पंच तत्व से, 9 तत्लिंग शरीर से अलग कर देता है। तब जन्मना मरना छूटता है, नहीं तो छूटने वाला नहीं। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। धन्य केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जागी, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम, सबने राम 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 राम।